अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक लाइट स्टूडियो में आप सबको कहते हैं वेलकम। व्यूअर्स, कोरोना की मुसीबत टली नहीं थी कि टिड्डी दल अजाब बनकर नाजिल हो गई। एक छोटा सा जानदार टिड्डी कितनी तबाही फैला सकता है, टिड्डी के बारे में इस्लाम क्या कहता है और सऊदी अरब में कैसे टिड्डी दल का शिकार किया जाता है और वहाँ के लोग कितने शौक से टिड्डी खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कराची में भी टिड्डी बारबेक्यू और टिड्डी बिरयानी बनती है? जी हाँ, ये तमाम हैरान कुन बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। व्यूअर्स, टिड्डी दल आंधी की तरह आता है। एक लश्कर कई किलोमीटर तक फैले खेतों को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेता है और इसके बाद किसान कुछ भी नहीं कर सकता। टिड्डी दल इसकी आंखों के सामने इसकी फसल का सफाया कर देता है और ये सिर्फ मिनटों की बात है। पाकिस्तान के 51 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं, जहां किसानों की तैयार शुदा फसलें तबाह हो गईं और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा बलोचिस्तान है। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2500 एकड़ कपास को अब तक तबाह कर चुका है और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें इसके हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को टिड्डी दल से मुतासिर होने वाले चंद बड़े मुमालिक में शामिल किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस जानवर के अंडे देने का तरीका भी अजीब होता है। जब ये अंडे देने का इरादा करती है तो ऐसे सख्त और बंजर जमीन के रकबे का इंतखाब करती है जहाँ किसी इंसान का गुजर ना हो और फिर सुराख करती है और अंडा देती है और वहीं रखे रखे जमीन की गर्मी से बच्चा पैदा हो जाता है। टिड्डी दल इन हशरात में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज करती है और अपने सरदार के ताबे होती है। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज करता है तो ये भी इसी के साथ परवाज करती हैं और अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी इसी के साथ उतर जाती हैं। टिड्डियों का इस्लामी रवायात में भी तज़किरा आया है। इलामा दावीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टिड्डी में मुख्तलिफ जानदारों की 10 चीज़ें पाई जाती हैं। घोड़े का चेहरा, हाथी की आँख, बैल की गर्दन, बारहसिंगा का सींग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गिद्ध के पर, ऊंट की रान, शुतुरमुर्ग की टांग और सांप की दुम। व्यूअर्स, हजरत इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक साल टिड्डियां मकफूद हो गई थी, जिसका फारूक आजम को बहुत गम हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने टिड्डियों की तलाश में चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए। किसी को शाम की तरफ भेजा, किसी को इराक की तरफ और किसी को यमन की जानिब। जो यमन की जानिब टिड्डी दल तलाश करने गया था, इसने तलाश करके फारूक आजम की खिदमत में टिड्डी पेश की, जिसको देखकर आपका गम हल्का हुआ और आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने 1000 महलूक को पैदा किया, जिसमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में। और जब हक़ ताला मखलूक को फना करने का इरादा करेगा तो सबसे पहले टिड्डियां फना की जाएंगी और इसके बाद बाकी मखलूक। दोस्तों, टिड्डी दल के बारे में हैरान कुन बात ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से पैदा किया गया था, इसमें से जो मिट्टी बच गई थी, इसको इसी मिट्टी से पैदा किया गया है। इसके बारे में एक और हैरानी से भरपूर बात ये भी है कि टिड्डी दल को देखकर आमतौर पर खौफ और उकताहट का इजहार किया जाता है, लेकिन शायद लोगों को इल्म नहीं कि सऊदी अरब में टिड्डियां लोगों की मरगूब ग़िज़ा हैं। सऊदी अरब के बाज़ारों में जिंदा टिड्डियों की थैलियां फरोख्त होती हैं और कुछ लोगों ने तो ये कारोबार ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में जिंदा टिड्डियों की थैली 50 रियाल में भी फरोख्त होती रही है। अब मुमकिन है कि इसकी कीमत मज़ीद बढ़ गई हो। इनको पकाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इनको पानी में उबालने के बाद तेल में फ्राई किया जाता है और फिर अपनी पसंद के मसाले डालकर खाया जाता है।
दूसरा तरीका ये है कि इन्हें चावलों के साथ पकाकर खाया जाता है। अफ्रीकी ममालिक में टिड्डियों को खुश्क करके पकाया जाता है और बाज़ ममालिक में तो टिड्डियों को सैंडविच में डालकर खाया जाता है। दोस्तों, माहिर ग़िज़ायात ने भी टिड्डियों की ग़िज़ाई अहमियत का एतराफ़ किया है। माहिरीन के मुताबिक टिड्डियाँ प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इनमें 62% प्रोटीन, 17% तेल और 21% मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस होता है। डॉक्टरों का कहना है कि टिड्डियाँ खाने से मुख्तलिफ मौसमी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। टिड्डियाँ क्योंकि मुख्तलिफ पत्तों से ग़िज़ा हासिल करती हैं, इसलिए उन्हें खाने से जिस्म को ग़िज़ायत मिलती है, जिससे इंसान तवानाई और फरहत महसूस करता है। जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा करने वाले सऊदियों का कहना है कि टिड्डियाँ खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। ये कमर के दर्द का फ़ाल इलाज है। टिड्डियाँ खाने के शौकीन लोग इसे खुश्की का झींगा भी कहते हैं और इनके मुताबिक जितनी ताकत समुद्री झींगों में होती है, इतनी ही ताकत टिड्डियों में भी होती है। व्यूअर्स, जहां सऊदी अरब में टिड्डी एक मरगूब ग़िज़ा और कमाई का ज़रिया है, वहीं पाकिस्तानियों ने भी टिड्डी दल को अपनी कमाई का ज़रिया बना लिया है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियाँ 20 रुपए किलो तक फ़रोख्त होने लगी हैं और गरीब देहाती रोज़ कई मन टिड्डियाँ पकड़कर हज़ारों कमा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक टिड्डियाँ पकड़ने वाले हर शख्स ने एक रात में औसतन 20,000 रुपए कमाए हैं। इस हिसाब से एक शख्स एक माह में 6 लाख रुपए कमा सकता है। बताया गया है कि टिड्डियाँ रात के वक़्त झुंड की शक्ल में जमा हो जाती हैं, जिसके बाइस इनको पकड़ना आसान हो जाता है। पाकिस्तान में टिड्डियाँ मुर्गियों और मछलियों की खुराक में इस्तेमाल होती हैं। व्यूअर्स, कराची में टिड्डी बिरयानी और बारबेक्यू बेहद पसंद किया जाता है। सिंध में इससे मज़ेदार पकवान भी पकाए जाते हैं। अब ये उम्मीद भी की जा सकती है कि इससे मज़ीद पकवान मुतारफ़ करवाए जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो टिड्डी दल की मालूमात के हवाले से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि यहाँ आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।